नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से निशा फाउंडेशन पर। और मैं आप सभी का होस्ट और दोस्त राहुल यादव स्वागत करता हूं हमारी क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि पशु परिचर, जेट, सीयूटी, 11, 12 सुपरवाइजर, जिस भी कंपटीशन एग्जाम में एनिमल हस्बेंड्री आती है उन तमाम एग्जाम्स के लिए खास और दमदार क्लास है। और अपन ने गाय की नस्लें पढ़ ली है और आज की क्लास के अंदर अपन जो भैंस की नस्लें पढ़ रहे थे आज उनको पूरा कर देंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को पूरा देखें। अगर आप क्लास देखते हो तो क्लास को पूरी देखें, कंटेंट हम बहुत अच्छा आपको दे रहे हैं। और देखो, अगर मैंने एक चीज नोटिस की है कि बच्चे अक्सर वहां ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं कि ज्यादा फालतू बात करे, फालतू मजाक करे। ये वक्त है ना मजाक और शायरियों का नहीं है। जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी मैं मजाक करता भी हूँ और शायरी भी अक्सर मोटिवेशनल बोलता हूँ। तो आप इन चीजों में ना उलझे और जो कंटेंट उस पर फोकस करें। बाकी शानदार मैं आपको समझाऊंगा। अगर फिर भी कोई कमी है तो आप कमेंट करके जरूर बताया करो, उस कमी को जरूर मैं सुधारूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आज की क्लास में अब जो भैंस की नस्लें बच चुकी है उनको अपन पूरा कर देंगे। अगली यहां पर जो बफेलो ब्रीड आती है वो कौन सी आती है? महसाना। कौन सी आती है? महसाना। यहां पर आपको दिख चुका है कि आगे जो भैंस की नस्ल है वो कौन सी है? महसाना। और इसका सवाल तो बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। रिसेंटली जो लास्ट ईयर की जो 2023 या 2022 की जो एग्जाम है उसमें इसका सवाल आ चुका है कि महसाना नस्ल किसके संकरण से तैयार हुई है। ये भैंस की संकर नस्ल है। कैसी? संकरण से तैयार नस्ल है। और इसमें जो मेन बात याद करने वाली है कि भैंस की मुर्रा और सुरती नस्ल के संकरण से भैंस की कौन सी नस्ल तैयार की गई है, वो है महसाना। पशु परिचर वाले तो स्पेशलिस्ट क्लास को देखकर उसको याद ही कर ले कंटेंट को, ठीक है। तो आपसे पूछे कि मुर्रा नस्ल और सुरती नस्ल के संकरण से भैंस की कौन सी नस्ल को तैयार किया गया है, उसका नाम है महसाना। कौन सा है? महसाना। उसके बाद मूल स्थान की बात करें, है ना, ओरिजिन पैलेस की बात करें तो गुजरात का महसाना, बनासकांठा और साबरकांठा जिला, ये याद कर लेना। मूल स्थान, ओरिजिन पैलेस, उत्पत्ति स्थान कौन सा नस्ल का? वो है महसाना, बनासकांठा और साबरकांठा। ये कहां पर? ये गुजरात के अंदर है। और उसके बाद वितरण। वितरण का मतलब ये होता है कि नस्ल इन क्षेत्रों के अलावा और कहां पर स्पेशल रूप से पाई जाती है। तो मैं आपसे कहूं कि गुजरात के संपर्क में, आप ऐसे याद करो कि गुजरात के संपर्क में जो भी स्टेट है, जैसे राजस्थान है, महाराष्ट्र है, ये गुजरात के संपर्क में जो जिले जो राज्य आते हैं उनके अंदर ये नस्ल पाली जाती है। कौन सी? भैंस की महसाना नस्ल। अपन ने पढ़ा कि मुर्रा और सुरती भैंस के संकरण से कौन सी नस्ल तैयार की गई है, वो है महसाना। इसका जो ओरिजिन पहले से मूल स्थान है, मतलब स्पेशली जहां पर पाई जाती है, वो गुजरात का महसाना, बनासकांठा और साबरकांठा। इसके अलावा ये गुजरात के संपर्क में जो राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र और राजस्थान के क्षेत्रों में भी इसको पाला जाता है। उसके बाद में बेटा से डिस्कस करें शारीरिक विशेषता कि सर इसमें ऐसे कौन सी वो स्पेशल बातें हैं, वो ऐसे कौन से इसमें लक्षण है जिसके आधार पर हम उसे पहचान कर ये कह सकते हैं कि ये महसाना नस्ल ही है, ठीक है। यहां पर देखो, इसका शरीर मुर्रा नस्ल से लंबा परंतु अंग तुलनात्मक हल्के, मतलब इसका जो शरीर का आकार होता है वो मुर्रा नस्ल से थोड़ा बड़ा होता है। ये मुर्रा और सुरती का ये क्रॉस है, तो मतलब इसमें मुर्रा और सुरती नस्ल इन दोनों के लक्षण देखने को मिलेंगे। और यहां पर जो सबसे पहली स्पेशल बात वो ये है कि महसाना जो नस्ल है भैंस की, उसके शरीर का आकार मुर्रा भैंस से थोड़ा सा लंबा होता है, मतलब आकार बड़ा होता है। उसके बाद में इसके सिंग मुर्रा नस्ल की तुलना में कम वक्र, मतलब थोड़े कम घुमे होते हैं और अनियमित आकार, मतलब कोई फिक्स आकार के नहीं है। आपने पढ़ा था कि मुर्रा नस्ल के तो सींग थोड़े घुमावदार होते हैं, जलेबी नुमा, लेकिन जो महसाना भैंस की नस्ल है उसके सींग ज्यादा वक्र, मतलब ज्यादा घुमे हुए नहीं होते हैं। उसके बाद इसका शरीर मध्यम आकार का, मतलब ना ये शरीर में भारी होती है और ना हल्की होती है। इसके शरीर का रंग काला होता है, आप सभी को पता है। और इसकी गर्दन कैसी होती है? लंबी और सुंदर। तो आपको क्या याद रखना है, महसाने की क्या विशेषता है कि सर इसका शरीर ना मुर्रा नस्ल से थोड़ा आकार में लंबा होता है और इसके जो सींग है ना वो मुर्रा नस्ल की तुलना में कम घुमे होते हैं, मतलब कम वक्र होते हैं। आपने पढ़ा था कि मुर्रा के सींग जलेबी नुमा होते हैं, लेकिन इसके नहीं होते, कम घुमे हुए होते हैं। इसका शरीर मध्यम आकार का, मतलब ना भारी ना हल्का, और इसकी गर्दन कैसी? लंबी और सुंदर होती है। उसके बाद में अगर अपन आगे बात करें उपयोगिता, उपयोगिता का मतलब यह है कि ये एक ब्यावत में कितना दूध देती है
और इसके दूध में फैट की मात्रा कितने परसेंट होती है, ये बात आपको याद करनी पड़ेगी बेटा जी, है ना। एग्जाम में जो सवाल आता है वो एक तो सवाल ये आता है मुख्य रूप से कि आपको उसके लक्षण देगा, उसकी विशेषता देगा, और फिर आपसे पूछेगा बताइए कौन सी नस्ल है। या जो एग्जाम में सवाल बनता है वो सवाल ये बनता है कि वो एक ब्यावत में कितना दूध देती है और उस दूध में फैट की मात्रा कितने परसेंट होती है ना। इधर समझो, इसमें एक लाइन तो ये लिखी हुई है लंबे समय का दूध कार, मतलब ये लंबे टाइम तक दूध देती रहती है, ये नहीं कि 3-4 महीने के बाद में दूध उत्पादन कम हो गया, ऐसा कम होता है, ठीक है। इसकी प्रथम ब्यावत की जो आयु वो 43 महीने है, मतलब जब ये अपने जन्म के बाद, मतलब ये अपने जन्म से लेकर जब ये 43 महीने की हो जाती है तो उसके बाद ये प्रथम ब्यावत की आयु में आ जाती है, मतलब संतान पैदा करने योग्य हो जाती है। आपसे पूछे कि जो भैंस की मैसाना नस्ल है ना उसकी प्रथम ब्यावत की आयु कितनी है, 43 महीने, और ये एक ब्यावत में लगभग 1200 से 1500 लीटर या किलोग्राम पर ब्यावत दूध का उत्पादन करती है। अच्छे से याद कर लेना कि भैंस की जो मैसाना नस्ल है ना वो लगभग 1200 से 1500 लीटर या किलोग्राम पर ब्यावत दूध का उत्पादन करती है, और इसके दूध में जो फैट की मात्रा है वो 7 से 8% कितनी होती है, 7 से 8% इसके दूध में फैट की मात्रा होती है। और इसमें जो शरीर भार है वो मादा का लगभग 400 से 475 केजी, और इसमें जो नर पशु का वजन है वो लगभग 500 से 550 केजी होता है। और इसके जो बैल, मतलब इसके जो नर पशु हैं इनको बुलोक कहते हैं, उनको भारी काम मतलब कृषि कार्यों में या भार ढोने में काम में लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में भैंस की अगली जो नस्ल है वो कौन सी, नागपुरी। कौन सी बेटा जी, नागपुरी। किसकी नस्ल है, भैंस की। उसके बाद इसमें जो आगे लाइन दे रखी वो है निकनेम, बोले तो उपनाम, मतलब इस भैंस को नागपुरी के अलावा और किन नामों से जाना जाता है, और यहां पर नाम है एलिचपुरी। क्या नाम है, एलिचपुरी या बरारी। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामों के अंदर निकनेम के सवाल पूछे जाते हैं। आपसे पूछ ले कि बरारी या एलिचपुरी के नाम से भैंस की कौन सी नस्ल को जाना जाता है, तो वो नाम है नागपुरी। उसके बाद में मोटा आहार उपभोग की क्षमता अधिक, मतलब जो पशु में आपने देखा होगा जो हल्का आहार होता है या जो मोटे दाने वाला आहार होता है उसको ये खाने में बहुत अच्छी इसकी क्षमता है, ये सवाल भी आप याद रखना। उसके बाद मूल स्थान, मतलब ओरिजिन पैलेस की बात करें तो महाराष्ट्र का नागपुर, अकोला और अमरावती जिले। ये अमरावती तो अब है ना उसमें गया, शायद आंध्र प्रदेश में गया अमरावती, तो आई थिंक मेरे हिसाब से सही है। आप तो स्पेशल याद करना महाराष्ट्र का नागपुर जिला है ना, महाराष्ट्र का जो नागपुर जिला है ना वो कौन सी भैंस का मूल स्थान है, वो है नागपुरी। नागपुरी किसकी नस्ल है, भैंस की नस्ल है। और ओरिजिन की बात करें, मूल स्थान की बात करें है ना, उत्पत्ति स्थान की अपन बात करें तो महाराष्ट्र का नागपुर क्षेत्र या जिला। उसके बाद विशेषता कि सर ये दिखती कैसे है, हमें कैसे पता पड़ेगी, तो नागपुरी है। चलो इधर देखो, शरीर का रंग सबको पता है भाई, भैंस का काला होता है। चेहरे, टांग और पूंछ पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं, याद कर लेना, इसके चेहरे पर, इसकी टांगों पर और इसकी पूंछ पर किस रंग के, सफेद धब्बे पाए जाते हैं। उसके बाद इसके सींग लंबे होते हैं ना, चपटे थोड़े बैठे हुए से होते हैं, और पीठ के दोनों ओर पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं, ये याद कर लेना आप, है ना। इधर सुनो मेरी बात, अपन बात करें भैंस की नागपुरी नस्ल के बारे में और डिस्कस करें इसकी फिजिकल कैरेक्टर, ये दिखती कैसी है। तो मैंने कहा कि शरीर का रंग काला होता है, और जो याद करने वाली बात है वो ये है कि इसके चेहरे पर, इसकी टांगों पर, इसकी पूंछ पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं। उसके अलावा इसके सींग आकार में लंबे, चपटे में थोड़े से बैठे हुए से होते हैं, और पीठ के दोनों ओर पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं, मतलब तलवार नुमा सींग, याद कर लेना, स्वॉर्ड शेप्ड हॉर्न्स, तलवार नुमा सींग किस भैंस की नस्ल के होते हैं, तो नागपुरी नस्ल के, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद उपयोगिता। उपयोगिता का मतलब है ये कितना दूध देती है, लगभग 700 से 1200 केजी या लीटर पर ब्यावत। बेटा जी याद कर लेना आप ना, क्या याद करना आपको कि सर ये भैंस तो है ना लगभग 700 से 1200 लीटर पर ब्यावत दूध का उत्पादन करती है, और इसके दूध में भी लगभग फैट की मात्रा 7 से 8% होती है। आप अगर याद करो तो अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं, एक औसत अगर मैं बात करूं तो लगभग भारतीय भैंसों के दूध में वसा की मात्रा 7.3% तक होती है, तो अराउंड लगभग इसके दूध में जो फैट की मात्रा वो 7 से 8% होती है, और ये पूरे ब्यावत में लगभग 700 से 1200 लीटर के बीच दूध का उत्पादन करती है, और इसके नर पशुओं कृषि कार्यों में काम में लिया जाता है।
उसके बाद जो भैंस की अगली जो नस्ल आती है वो कौन सी है, वो टोडा। कौन सी है, टोडा। इसको याद कर लेना, ये अर्ध जंगली नस्ल, मतलब इसको पालतू नस्ल के रूप में भी पाला जाता है, ये जंगलों में भी पाई जाती है, तो इस कंडीशन की नस्ल है। और इधर सुनो, इसका नाम टोडा क्यों पड़ा, क्योंकि दक्षिणी भारत के अंदर जो नीलगिरी पहाड़ी है, बिल्कुल आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि साउथ इंडिया के अंदर एक पहाड़ी है नीलगिरी पहाड़ी, और यहां पर पहले एक प्राचीन जनजाति पाई जाती थी जिसका नाम था टोडा। तो इस टोडा जनजाति के नाम पर इस भैंस का क्या नाम पड़ गया, टोडा नाम, क्योंकि ये इसी इलाके में पाई जाती है मुख्य रूप से। किसके, दक्षिण भारत की नीलगिरी जो पहाड़ियों का क्षेत्र है, यहां पर यह नस्ल पाली जाती थी, सॉरी मतलब पाई जाती थी, और यहां पर एक प्रजाति थी, सॉरी जनजाति थी जिसका नाम था टोडा। तो इस टोडा के नाम पर इसका क्या नाम पड़ गया, टोडा नस्ल, और ये अर्ध जंगली नस्ल है, ठीक है। विशेषता की बात करें तो इसके शरीर पर बालों का मोटा आवरण पाया जाता है किसका, इसके शरीर पर बालों का मोटा आवरण, क्योंकि जंगली क्षेत्र में पाली जाती है या पाई जाती है, तो इसकी कंडीशन कुछ ऐसी है। इसके आवरण का रंग हल्का पीला और राख के समान, कैसा, मतलब इसके ऊपर जो बालों का आवरण होता है ना, उसका रंग आपको हल्का पीला या राख के समान देखने को मिलेगा। ये झुंड में रहना, मतलब ये भैंस है ना, कौन सी, टोडा नस्ल की जो भैंस है वो झुंड में रहना पसंद करती है। इनके शरीर का आकार थोड़ा लंबा होता है, गहरा और सीना, पैर छोटे और मजबूत। इसमें स्पेशल बात आपको याद करनी है, एक तो इसके शरीर पर बालों का मोटा आवरण पाया जाता है, और जो बालों का आवरण उसका रंग आपको हल्का पीला या राख के समान देखने को मिलेगा, और इस नस्ल को झुंड में रहना पसंद होता है। और इसके सींग अंदर की ओर और फिर बाहर की ओर और फिर आगे की ओर घूमकर अर्धचंद्राकार आकृति बनाते हुए चौड़े। इसके सींग ना पहले तो अंदर की ओर होते हैं, फिर बाहर की ओर, फिर आगे की ओर घूमकर किस आकार में, अर्धचंद्राकार आकृति में, किस आकार में, अर्धचंद्राकार आकृति में होते हैं। उपयोगिता की बात करें तो ये जंगली नस्ल है, तो लगभग ये 500 लीटर या 500 किलोग्राम दूध का उत्पादन करती है एक ब्यावत का, और लगभग इसके दूध में 8% तक वसा की मात्रा पाई जाती है। अपन ने पढ़ा भैंस की टोडा नस्ल, इसका नाम टोडा क्यों पड़ा, क्योंकि दक्षिण भारत के अंदर एक पहाड़ी नीलगिरी, वहां पर एक जनजाति पाई जाती थी टोडा, इसके कारण इसका नाम टोडा पड़ गया। उसके बाद में है ना, इसके ऊपर, इसके शरीर के ऊपर बालों का मोटा आवरण होता है, ये झुंड में रहना पसंद करती है, और इसके सिंग अर्धचंद्राकार आकृति में देखने को मिलते हैं, और ये एक ब्यावत का लगभग 500 लीटर दूध का उत्पादन करती है। इसके दूध में वसा की मात्रा लगभग 8% होती है, ठीक है बेटा जी। उसके बाद में बात करें, अपनी पड़ी नागपुरी, इसका अन्य नाम एलिचपुरी या बरारी है, और ये इसका मूल स्थान महाराष्ट्र का नागपुर क्षेत्र है। इसके टांग, पूंछ और सफेद, मतलब सॉरी चेहरे पर, टांगों पर, पूंछ पर सफेद रंग के धब्बे देखने को मिलते हैं। इसके सिंग तलवार नुमा होते हैं। उसके बाद में अपनी पड़ी मैसाना, ये मूरा और सूरती का संकरण है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इसका शरीर मूरा नस्ल से आकार में बड़ा होता है। इसके सिंग मूरा की तुलना में कम वक्र, मतलब कम घुमे हुए होते हैं, और शरीर मध्यम आकार का होता है, और इसके दूध में वसा की मात्रा 7 से 8%, लगभग 1200 से 1500 लीटर के बीच ये दूध का उत्पादन करती है, और ये पहली बार 43 महीने की उम्र में पशु को जन्म में देती है, संतान पैदा करने योग्य हो जाती है। और आज की क्लास में जो भैंस की इंपोर्टेंट नस्लें हैं जो आपके सिलेबस में है, मतलब जेड, सीयूटी, पशु परिचर, सुपरवाइजर, 11, 12, इन तमाम जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनके लिए ये क्लास इनफ है। मतलब 3 क्लासों के अंदर भैंस की नस्लें अपन ने पूरी पढ़ ली है, और आगे जो नस्ल बच की, बकरी की, भेड़ की, ऊंट की, वो आगे वाली क्लासों में डिस्कस करने वाले हैं। और आई होप आप ये क्लास समझ में आई होगी। देखो साफ साफ सब कुछ बोर्ड में लिखा हुआ है, उत्पत्ति स्थान लिखा हुआ है, विशेषता लिखी हुई है, और मैंने आपको समझा दिया ओरिजिन क्या होता है, मतलब उत्पत्ति स्थान क्या होता है या मूल स्थान क्या होता है, विशेषता किसे कहते हैं, उपयोगिता का मतलब क्या होता है, हर चीज मैंने आपको समझा दी है। जो नए बच्चे वो प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर एनिमल हस्बेंड्री 2024 चेक करें और शुरू की हर क्लास को देखते हुए आगे बढ़े, वरना आपके बीच में क्लास समझ में नहीं आएगी। और बेटा मेरी एक बात आप याद रखना, आप मेरी बात याद ही कर लेना। आपसे एक मैं बात कर रहा हूं कि आपके कर्मों में जितनी ताकत होगी, आपके कर्मों में जितनी ताकत होगी, आपका भविष्य उतना मजबूत होगा। मेरी ये बात याद रखना आप। आपके कर्मों में जितनी ताकत होगी, आपके कर्मों में जितनी ताकत होगी, आपका भविष्य उतना मजबूत होगा, और आपके कर्म जितने कमजोर होंगे, आपका भविष्य उतना ही कमजोर होगा।
तो आप बढ़िया तैयारी कीजिए, शानदार तैयारी कीजिए, आपको बिल्कुल फ्री मटेरियल यूट्यूब पे मिल रहा है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय नेशनल।